हेलो, हम एक और छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। पौधों में वृद्धि के कारण जो गति होती है वो कितने प्रकार की होती है और उसको हम छोटे छोटे एक्टिविटीज़ से समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रकाश अनुवर्तन। ये एक टर्म है जो आपको समझ आ जाएगी इस एक्टिविटी के बाद। हम कोई भी पॉटेड प्लांट लेंगे। पॉटेड प्लांट मतलब कोई छोटा सा पौधा जो छोटे से गमले में लगा हुआ है, या हम एक फ्लास्क में पानी में भी कोई छोटा सा सेम का पौधा लगाकर इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। हम इस तरीके से उस गमले को या एक फ्लास्क को जिसमें पानी है और एक छोटा सा सेम का पौधा, यहाँ पे एक जाली लगाकर उसकी मदद से हमने खिड़की के पास इस तरीके से रख दिया है कि उसमें उस पौधे पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन से लाइट आ रही है, बाकी सभी डायरेक्शन से हमने लाइट को ब्लॉक कर दिया है। तो इस पौधे को हम कुछ दिन यहाँ पर रखेंगे और 5, 6, 7 दिन के अंदर अंदर इसमें परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पहले ये पौधा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, लेकिन जैसे जैसे इस पे एक ही साइड से लाइट आएगी वैसे वैसे जो इसका प्ररोह है, जो तना है, वो प्रकाश की दिशा में मुड़ना शुरू हो जाएगा और जो इसकी जड़ें हैं वो प्रकाश की दिशा की विपरीत मुड़नी शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार की जो वृद्धि के कारण गति है उसको कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश की और गति, प्रकाश अनुवर्तन, हमने दो शब्दों को जोड़ दिया है, प्रकाशानुवर्तन। तो जो तना है पौधे का वो प्रकाश की और गति करता है, तो इसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। अब जो जड़ें हैं वो दो तरह की वृद्धि दिखाती हैं, एक जल की ओर और दूसरा जो है वो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर वृद्धि करती हैं। तो हमेशा जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ गति करेंगी और नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ गति करेंगी। तो अब हम ऐसे बीज लगाते हैं, हम कोई ऐसे सोच समझ के ऊपर नीचे करके तो उसको लगाते ही नहीं है, हम किसी भी डायरेक्शन में बीज लगा देते हैं, लेकिन हमेशा तना ऊपर की तरफ ही आता है ज़मीन के और जड़ें हमेशा नीचे की तरफ ही जाती हैं। हम एक और एक्टिविटी देखेंगे जो इसी के जस्ट नीचे दी हुई है। मैं थोड़ी सेटिंग चेंज करूँगी। ये आपकी बुक का ही डायग्राम है। ओके, तो इसमें क्या दिखाया हुआ है कि हम एक गमला लेंगे, सीधा रखा था वो गमला, हम उस गमले की जो तली है, मिट्टी का गमला है, उस तली को हम निकाल देंगे। तो क्या होगा, उस पौधे को हम इस गमले की तली निकाल के और हम इस गमले को सीधे की बजाय हम टेढ़ा रख देंगे। तो कुछ दिनों के पश्चात हम क्या देखेंगे, पहले क्या था, जब ये गमला सीधा रखा हुआ था तो तना बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधा था और जड़ें भी नीचे की तरफ ही थी। अब हमने गमले को क्या कर दिया है, ऐसे टेढ़ा कर दिया है, तो धीरे धीरे, और इसकी तली निकाल दी है क्योंकि हम जड़ें देखना चाहते हैं वो किस तरफ गति करती हैं। तो कुछ दिनों पश्चात हम क्या देखेंगे कि जो इसका तना पहले ऐसे था, हॉरिजॉन्टल था, अब ये ऐसे इस दिशा में, ऊपर की दिशा में प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। और जो इसकी जड़ें हैं वो ऐसे थी, लेकिन अब वो धीरे 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 नीचे की दिशा में मुड़ना शुरू हो जाएंगी। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये अपने आप ही पौधे का जो तना है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन शो करता है और जो जड़ें हैं वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन शो करती हैं। यानी जड़ें हमेशा गुरुत्व बल की तरफ खींची चली जाती हैं और जो तना है वो उसके विपरीत दिशा में जाता है, वो प्रकाश की दिशा में जाता है। अब एक दो तरह की और वृद्धि के कारण गति होती है पौधे में। एक मैंने जड़ों का बताया जिसको क्या बोलेंगे, जलानुवर्तन, और एक और होती है जिसको कहेंगे रसायनानुवर्तन। जलानुवर्तन जड़ें शो करती हैं और रसायनुवर्तन का एग्जाम्पल एक ही आपने लर्न करना है कि इसका डायग्राम हम चैप्टर 8 में लर्न करेंगे, अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल लर्न करो। तो रसायनानुवर्तन जो पौधे में जो फूल होता है, फूल के अंदर जब परागकण, ये पोर्शन मैं ड्रॉ कर ही देती हूँ, जब परागकण इस भाग पर आते हैं, ये भाग है, ये एक फूल का भाग है जिसको कहते हैं वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका और ये है अंडाशय। ये फूल का भाग है, फूल का मादा भाग है।
तो ये जो पराग कण है, जब ये अंकुरित होकर पराग नली बनाता है तो वो पराग नली की इस वर्तिका में जो गति होती है, इस वर्तिका की तरफ जो वृद्धि होती है, वो एक रसायन के कारण होती है, एक रसायन की तरफ ये आकर्षित होता है। तो इसीलिए इस वृद्धि को कहते हैं, इस तरह की गति को कहते हैं रसायनानुवर्तन। तो 4 तरह की हमने पौधों में वृद्धि के कारण गति पढ़ी यहाँ पर। एक, तने का प्रकाश की ओर मुड़ना, दूसरा जड़ों का जल की ओर मुड़ना, और जड़ों का हमेशा पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर ही वृद्धि करना, और चौथा एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि पराग नली का वर्तिका में वृद्धि करना, ये इसका एग्जाम्पल है रसायन अनुवर्तन का। अब ये सारी की सारी जो पौधों में नियंत्रण और समन्वय की क्रियाएं हैं, ये कुछ हार्मोन्स के कारण होती हैं। उन हार्मोन्स को कहा जाता है पादप हार्मोन्स। अब हम वो भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो पादप हार्मोन्स जो हैं वो मेन हमारे 5 पादप हार्मोन हैं। सबसे पहला है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। ये स्टार्टिंग वाले जो तीनों हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन हैं। जो चौथा हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल, ये वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। और जो ये 5वां हार्मोन है इथाइलिन, ये फलों को पकाने में सहायक होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क में आता है बहुत बारी कि इन सभी हार्मोन्स में से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है। हालांकि ये भी वृद्धि में सहायक है, लेकिन कोशिका विभाजन की जहाँ बात आती है तो आप किसका नाम देंगे? साइटोकाइनिन। नाम, इसका नाम ही साइटोकाइनिन इसलिए है, साइटो का मतलब होता है कोशिका, काइनेसिस का मतलब होता है विभाजन, ठीक है, डिवीजन। तो साइटोकाइनिन इसका नाम ही इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है। ये भी वृद्धि को बढ़ाने वाला है, ये भी बढ़ाने वाला है, ये भी बढ़ाने वाला है, तीनों वृद्धि को प्रमोट करने वाले हैं। ये हार्मोन वृद्धि को रोकता है और ये फलों को पकाने में सहायक है। अब जो ऑक्सिन है, इसका एक और रोल हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो हमने पौधों की प्रकाश की ओर मुड़ना, एक और यही डायग्राम मैं आपको अब दोबारा दिखाऊंगी। प्रकाश अनुवर्तन में ऑक्सिन हार्मोन का रोल है। किस प्रकार से है, एक बार मैं थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी। ये मान लिया तना है, ये तने का अग्रभाग है, तो ऑक्सिन यहाँ पर सिंथेसाइज होता है, यहाँ पर बनता है। अगर इस पौधे में, इस तने में सिर्फ एक ही दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो तब क्या होगा? अगर ऊपर से प्रकाश आ रहा है तो पौधा सीधा ही गति करेगा, लेकिन बाकी डायरेक्शन से हमने रोक दिया है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो कुछ दिनों में क्या होगा? ये जो पौधे का जो तना है, ये अपने आप से प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ जाएगा? क्योंकि ये जो ऑक्सिन है, ये जो पहले हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब ये प्रकाश के विपरीत दिशा में चला जाएगा, इस वाले भाग में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और हमें पता है ऑक्सिन वृद्धि में सहायक है, तो इस वाले भाग में अधिक वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण ये वाला जो भाग है वो अधिक लंबा हो जाएगा और ये तना इस दिशा में मुड़ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।